एमएच अब्रम्स की इस कड़ी में आज हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड ये जो आपका टर्म है इसको किसने कॉइन किया था। तो कॉइन करने के लिए एक अमेरिकन पेंटर हैं और वो पोएट भी हैं, उनका नाम है वाशिंगटन एलॉस्टन। इन्होंने इसको कॉइन किया था। इंट्रोड्यूस करने वाले कौन हैं? इंट्रोड्यूस करने वाले इसके टी एस इलियट हैं। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे वाशिंगटन एलॉस्टन जो थे, इन्होंने इस टर्म को गढ़ा, लेकिन इस टर्म की जो सार्थकता है, कहने का मतलब इसमें इस टर्म की निहित जो मीनिंग है, वो मीनिंग को मीनिंग बनाने वाले प्लस उसको जो है आप तक पहुंचाने वाले, या आप इस जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की जो निहित मीनिंग है इस समय जो आप जिसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से जिस चीज़ को समझते हैं वो देने वाले आपके टी.एस. इलियट हैं। अब आपको ये समझना है ये है क्या चीज़। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये कोई नई चीज़ नहीं है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जब जैसे आपने मूवी देखा होगा, तो मूवी देखने में आपने क्या देखा होगा कि जो मूवी का हीरो होता है वो बहुत गुस्से में अगर जो होता है तो गुस्सा रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या यूज़ करता है, गुस्सा रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुक्का अपना जो है हो सकता है मेज पे मार दे, या हो सकता है वो मुक्का जो है दीवार पे मार दे, या आप अपना दुख व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, दुख व्यक्त करने के लिए आप अपना जो है ग्लास तोड़ देते हैं, या आप जो है एक्सट्रीम लव अपना शो करने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग हाथ की नस काट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ मूवी तक सीमित हैं, ये व्यवहारिक जीवन की चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, मूवी में ये सब चीज़ें क्यों जो है क्यों जाती हैं कि इसलिए जाती हैं कि माना ये जाता है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं बड़ा दुखी हूं, नॉर्मली मैं ऐसे आपको बोलूं तो आपको मेरे बोलने पे उतनी दुख की फीलिंग नहीं होगी जितना मैं अगर जो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब किसी उपकरण के थ्रू अपना इमोशन मैं उस पर डालूं और वो चीज़ आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। अब जैसे इमोशन कैसे डाला जाता है, जैसे मुझ में दुख की फीलिंग है, मुझे समझो मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया, मैं बड़े टेंशन में हूँ। अब डेकोरम उसका क्या है, वो एक दारू की बोतल ले आए, बैठ के पैग पे पैग मार रहे हैं। तो अब आप उसको जब देखो तब कहोगे अच्छा ओ बाबूजी गम में हैं इसलिए ये मार रहे हैं पैग पे पैग, ठीक। तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन या आप जो बोल सकते हैं कुंठा, या आप अपनी जो उनकी निराशा आप बोल सकते हैं, वो उस बोतल या वो जो आप वाइन बोल सकते हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। आप उसको देखते हैं, आपको बड़ा अच्छा सा लगता है। एक्सट्रीम लव होता है, आपने देखा होगा मूवी वूवी में हाथ की नस लोग काट लेते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता। कहने का मतलब वो एक्सट्रीम लव उन्होंने जो है एक एक्शन करके दिखाया। तो टी.एस. इलियट का ये मानना था कि नॉर्मली इमोशन आप अपनी व्यक्त करने के बजाय जब आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपनी जो है इमोशन व्यक्त करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होती है, वो दर्शकों पर अच्छा प्रभाव डालती है। तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो हैमलेट प्ले है, हैमलेट पे इन्होंने बताया था उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का उतना अच्छा यूज़ नहीं हुआ है। तो अब जैसे कुछ मूवी आपने देखा होगा, मूवी में आपने देखा होगा जब आपको गुस्सा आता है या किसी हीरो को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, उसको भी पता है कि ये गिलास तोड़ने से मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो गिलास तोड़ देता है। आप हाथ में कंघा लिए रहते हैं, आप पता जो हाथ में चीज़ है वो आप एकदम मसल के उसको बिल्कुल पिच्चा कर देते हो, आप उसको दबा देते हो। तो ये क्या है, आप उसको क्यों कर रहे हैं? आपको भी पता है कि उसको करने से मेरा नुकसान होगा, ये गिलास मेरा ही है। या आप मोबाइल सेट लिए रहते हैं, कभी कभी गुस्सा शो करने के लिए आप उसको पटक देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपके जो अंदर का जो इमोशन है वो आप उसको जो है उसके अगर जो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से या किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो अब लास्ट में निष्कर्ष के रूप में आप ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक तरीका है अपनी भावनाओं को ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी को दिखाने का। आप जो है निष्कर्ष रूप में ये कर सकते हैं। अब इसमें मैं इसको इतना तक ही रखूँगा, और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको चैनल को आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं एमएच अब्रम्स पूरा आपको जो है वीडियो के थ्रू ही आपको करवाऊँगा। और जिस पे भी आप वीडियो चाहते हों इजी लैंग्वेज में, व्यवहारिक लैंग्वेज में, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है टॉपिक का नाम मेंशन करिए, मैं अगली वीडियो उसी पे आपको बना के दूंगा। थैंक्स।